क्या उत्तर प्रदेश में अफसरशाही बेलगाम हो चुकी है? ये सवाल उठने लगे हैं मंत्री नंद गोपाल नंदी के एक चिट्ठी के बाद। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप देख रहे हैं टीवी 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मंत्री नंद गोपाल नंदी एक चिट्ठी लिखते हैं और उसमें ये आरोप लगाते हैं कि अफसर उनकी बात नहीं सुन रहे, उनके आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा। तो जिसके बाद ये सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं कि जब मंत्रियों की नहीं सुनी जा रही, विधायकों की नहीं सुनी जा रही, तो आखिर अफसर किसकी बात सुन रहे हैं और किसके आदेशों का पालन कर रहे हैं? इसी के लिए इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे सहयोगी पुष्कर चौहान। तो पुष्कर जी, सबसे पहले तो क्या वाकई में अफसरशाही ने मंत्रियों की, विधायकों की बातों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है या सुनना बंद कर दिया है? मैं एक बात तो कहूँगा, उत्तर प्रदेश में इस समय अधिकारियों का मन बढ़ा हुआ है, मनबढ़ अधिकारी हैं। नंदी कोई पहले मंत्री नहीं है, नंदी कोई पहले विधायक नहीं है जिन्होंने ये बात उठाई। आपको थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं, 3 जुलाई और जुलाई के शुरुआत में ही आपको याद होगा एसडीएम निकिता शर्मा को लेकर अनिल राज मंत्री ने क्या आरोप लगाए थे, उस पर जांच के आदेश दिए गए कि ये जमीन कब्जा कर रही है, ये सारे काम हो रहे हैं। पूरा सेंसेशन हुआ। आप देख लीजिए, हफ्ता नहीं बीत पाया है अभी जी। उसमें हरेन मलिक ने कहा था कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्यों इस तरीके का आरोप लग रहा है? मैं निकिता शर्मा या कोई एक अधिकारी का नाम नहीं ले रहा हूं भाई, कैबिनेट मंत्री हैं। नंदी पहली बार मंत्री नहीं है, बिल्कुल पिछली सरकार में भी मंत्री थे, मायावती की सरकार में भी मंत्री थे। तो कुल मिला के जो ऐसा नहीं को इनएक्सपीरियंस कोई नेता है, लेकिन असल में प्रमुख सचिव जो विभाग के होते हैं वो अपनी मनमानी पे आ जाते हैं। कभी कभी वो फाइल नहीं, आप देखिए उस पत्र में वो लिख रहे हैं मैं काम करने में त्रस्त हूं। आप ये सोचिए कि आखिर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी क्यों जा रही है? बिल्कुल, वो भी कैबिनेट मंत्री ये कह रहे हैं कि हमको कामी और इंडस्ट्रियल है, बिल्कुल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उनके पास है। आप सोचिए, औद्योगिक विकास मंत्री अगर ये कह रहा है कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूं, तो फिर सरकार उन आंकड़ों को क्या दिखाएगी कि काम हो रहा है? फिर कहते हैं कि विपक्ष आरोप लगा रहा है। विपक्ष तो तब आरोप लगाए जब 1-2 रुके। बिजली की समस्या होती तो एक्सीएन नहीं सुनता। बुलंदशहर के विधायक लक्ष्मीकांत सिंह, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी। आप ये देखिए कि एक तरह से नंदी को आज खबर है इसलिए हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन ये खबर हर 15 दिन के इंटरवल पर आ रही है। कभी पूर्वांचल में देवरिया में शलमणि त्रिपाठी कह देते हैं कि आप अधिकारियों से कायदे से रहिए, काम कीजिए, आप काम नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर व्यक्ति शिकायत ले, मगर जनप्रतिनिधि के ऊपर इस समय प्रेशर है। उसको 1.5 साल बाद चुनाव होगा, वोट पड़ेगा, वो कहेगा हम काम नहीं, आपने काम क्या कराया, आप मंत्री थे। नंद गोपाल नंदी ने अपनी चिट्ठी में जो आरोप लगाए वो बेहद गंभीर है कि एक तो फाइल उन तक नहीं पहुंचाई जाती है, उनके आदेशों का पालन नहीं होता है और फाइल डंप कर दी जाती है। इसको लेके आपको याद होगा, अगर मैं 2024 में चलूं तो 2024 के चुनाव नतीजों के बाद कितना भयंकर हुआ था। फिर बैठक हुई कि समन्वय बनेगा। ये बात गाय बगाए ओम प्रकाश राजभर भी कहते रहे, संजय निषाद भी कहते रहे, अनुप्रिया पटेल को आपको याद होगा जब चुनाव नतीजे आ गए थे उसके बाद वो, और चुनाव से पहले भी अनुप्रिया पटेल ने क्या क्या कहा था कि सरकार में सुन नहीं रहा है कोई। उनके पति आशीष पटेल ने भी यही आरोप लगाए। तो ये कोई एक ऐसा मसला नहीं कि राजनीति के लिए कर रहा है, उनको ब्राउनी पॉइंट्स नहीं लेने। लेकिन अगर जो अधिकारी जनप्रतिनिधि की नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? मुझे बताइए, वो काम कैसे करेंगे? जनप्रतिनिधि वहां बैठा है, वो बता रहा है कि ये काम होने चाहिए। अब अगर नंद गोपाल नंदी जैसे मंत्री को, पावरफुल मिनिस्टर को अगर अधिकारी फाइल नहीं पहुंचा रहा, तो फिर तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है ना। बिल्कुल, तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि आखिर सुनी किसकी जा रही है, क्योंकि आरोप तो ये भी लगता है कि अफसरशाही जब जनता की भी नहीं सुनती है। भाई एक मतलब आप विधायकों से बात कीजिए, वो कहेंगे कप्तान सुनी नहीं रहा है, डीएम सुनी नहीं रहे हैं। मैंने इसीलिए एग्जाम्पल, जब आपने नंदी का शुरू किया तो मैंने आपको मुजफ्फरनगर याद दिलाया जी। अनिल कुमार मंत्री हैं आरएलडी कोटे से, और
निकिता शर्मा पर, एसडीएम पर क्या क्या नहीं आरोप लगे। तो आप ये सोचिए, जनप्रतिनिधि को अच्छा नहीं लगता उसकी ये चिट्ठी जाए मार्केट में या खबर बने कि वो चिट्ठी लिख रहे हैं, हमें अधिकारी काम नहीं, खासकर सरकार की बदनामी हो। नहीं, सरकार की नहीं, आप इंडिविजुअल सोचिए, नेता के पास कौन जाएगा, कहेगा ये अपने काम के लिए तो चिट्ठी लिख रहे मुख्यमंत्री को, इनके पास कौन जाए। गांव का आदमी बहुत ब्लंट होता है, बहुत ही वो रूड होता है, कहता आपकी कौन सुनेगा कप्तान, आपके कलेक्टर नहीं सुन रहा, आप खुद ही चिट्ठी लिख रहे हैं मुख्यमंत्री जी को। आप सोचिए मतलब पराकाष्ठा कहां गई होगी जब ये मंत्री चिट्ठी लिखते हैं। तो नंदगोपाल नंदी ने बड़े आरोप लगाए हैं, और मैंने जैसा कहा कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उनके पास है, इसका मतलब अब या तो वो इसमें एक काम ये भी है कि उनको डायरेक्ट अधिकारियों को नाम दे देने चाहिए मुख्यमंत्री को। भाई ट्रेंड भी सेट होगा और ये भी सेट होगा कि जो काम नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इसमें मुख्यमंत्री और सरकार की छवि को ज्यादा बट्टा लग रहा है। आपने तो कह दिया कि मेरी सुन नहीं रहे अधिकारी, कौन नहीं सुन रहा है, दीजिए नाम। तो थोड़ा थोड़ा 27 आ रहा है, इसीलिए इस तरह की खबरें ज्यादा आ रही हैं। 27 आ रहा है इसलिए इस तरह की खबरें ज्यादा आ रही हैं। और जब जनता वोट डालने जाएगी तो उनके दिमाग में हमेशा ये चीज रहेगी कि जब मंत्रियों को चिट्ठी लिखनी पड़ी, या देखिए लोगों के ऊपर जो इंपैक्ट जाएगा वो तो यही जाएगा कि जब मंत्रियों की नहीं सुनी जा रही तो हमारी कौन चुनाव ना बहुत लोकल लेवल पे लड़ा जाता है कि आपने काम क्या किया था, आप जब मंत्री थे तो आपने विभाग के मंत्री से हमारे अपने क्षेत्र के लिए क्या करते, बिल्कुल ये सारी चीजें जाती हैं। तो मैं वो कह रहा हूं वो एक ऐसी समस्या आएगी जो देखनी पड़ेगी और इसको जल्द से जल्द सुलझाना पड़ेगा। और विपक्ष को एक और मौका मिल जाएगा सरकार को ये कहने का कि ये सरकार भ्रष्ट है, ये लोगों की सुनती नहीं है, इनके अपने मंत्री। अखिलेश यादव अक्सर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को खुलकर कहते हैं कि उनके खुद के मंत्री चिट्ठी लिख रहे हैं तो दूसरों की क्या सुनेंगे, दूसरों की क्या सुनेंगे। तो नंदगोपाल नंदी ने जो चिट्ठी लिखी है, अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री उस पर क्या एक्शन लेते हैं और वो कौन अधिकारी हैं जो मंत्री नंदगोपाल नंदी की बात को नहीं सुन रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें चिट्ठी लिखनी पड़ी। अब इस मामले में क्या एक्शन लिया जाता है, उन अधिकारियों के नाम सामने आएंगे या नहीं आएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा।